नमस्कार, मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं ज़ैद पब्लिक न्यूज़ 24। और सबसे पहले तो हमारे चैनल में जुड़ने के लिए हमारे लोजपा जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता भी बनाए गए हैं, अभी नए प्रभार मिले हैं और इनके लिए जो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले पंकज पासवान जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अभी नए प्रवक्ता बनाए हैं, पैनलिस्ट में नाम आया हुआ है इनके लिस्ट में। लोक जनशक्ति पार्टी ने नालंदा में जैसा भीम जनसंवाद के लिए एक कार्यक्रम चलाना है, उसमें भी कोर कमेटी में इनका नाम लिस्ट में आया है और इनके को खासकर प्रदेश महासचिव में जगह मिली है। तो आखिर इसे कैसे निर्वहन करेंगे, कैसे लोगों के बीच इसको ये करेंगे? बहुत सारी सवाल है, तो इनसे ही खुद जानना चाहेंगे। आइए जोड़ते हैं पहले इनसे। धन्यवाद। हाँ जी। आखिर आपको जो प्रदेश महासचिव बनाया गया और साथ ही साथ प्रवक्ता भी बनाया गया है, तो इसके लिए कैसा आप ये करेंगे और कैसे इसको निर्वहन करेंगे? देखिए, पिछले साल 14 दिसंबर 2024 को कुटुंबा विधानसभा के अम्बा चिल्की उच्च विद्यालय के मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी की उपस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी के मैं सदस्य बना और तब से मैं एक सदस्य के रूप में पार्टी का काम कर रहा था और जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के कार्यक्रमों को, नेता के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। पार्टी कैसे मजबूत हो, हमारा 100% स्ट्राइक रेट बिहार में कैसे बरकरार रहे, इन सारे सवाल पर हम काम करते रहेंगे पार्टी के मजबूती के लिए। अभी एक सवाल जैसे कि आ रहा है पंकज जी कि जनसंवाद भीम जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन करना है, जैसे नालंदा से शुरू करना है, जैसा सुनने में आ रहा है। इसको आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों इसके बीच में आखिर कुछ ना कुछ रीजन है? ये ऐसा जनसंवाद पूरे बिहार में चलाने के लिए निर्णय लिया गया पार्टी द्वारा, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? देखिए, पार्टी के द्वारा बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है और हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी बहुजन के नायक के रूप में अभी हैं और बहुजनों के आशा उम्मीद के एक किरण हैं और ऐसे में तमाम SC ST OBC के लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हो, लेकिन अभी 2025 में स्वयं उन्होंने कहा है कि 2025 में हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो लोगों द्वारा जैसा कि सुनने में आ रहा है, लोगों का इस तरह की अटकलें भी आ रही है कि अगला सीएम के रूप में एनडीए में भी किसी तरह का बहुत सारी बातें चल रही है कि हो सकता है कि एनडीए में अभी चुनाव आने वाला 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो इसमें हो सकता है कि ऐसे में चिराग पासवान जी को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। क्या इसमें कहना है आपका? स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार आप तमाम मीडिया के लोगों के समक्ष कह चुके हैं और एनडीए के तमाम घटक दल के नेता इस बात को स्वीकार किए हैं कि आने वाला जो 2025 का चुनाव है हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। ऐसे में एक कयास लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। हमारा ये मानना है कि हमारी पार्टी के जो सीट मिले हम 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन रखें। अभी एक बात और भी सामने आई, जैसा कि कुटुंबा और पूरे औरंगाबाद जिले में एक हलचल मचा हुआ है, जैसा कि आपको प्रदेश महासचिव बनाया गया, साथ ही साथ पैनलिस्टों में प्रवक्ता के रूप में मीडिया पैनलिस्टों में नाम आया है। तो कहीं न कहीं पार्टी आपको फिर से कुटुंबा में कहीं एक नया चेहरे के रूप में तो नहीं देखना चाह रही है? देखिए, कुटुंबा के लिए हम कोई नया नहीं है और कुटुंबा मेरे लिए कोई नया नहीं है। कुटुंबा के
हर एक लोग से मेरा लगभग 25-30 वर्षों से मिलना जुलना आना जाना लगा रहता है। और वहां से मैं स्वयं भी चुनाव लड़ा हूं, दूसरे स्थान पर रहा। हमारी पत्नी वहां से 2 बार विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है। ये जनता का जो स्नेह आशीर्वाद मिला है, मैं हमेशा कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के जनता से मिलते जुलते रहता हूँ, उनका आशीर्वाद लेते रहता हूँ। अगर नेतृत्व ने भरोसा जताया, अगर वहां से पुनः चुनाव लड़ने का जो आदेश दिया शीर्ष नेतृत्व, तो निश्चित रूप से देखा जाएगा। ऐसे हम औरंगाबाद जिला में जो 6 विधानसभा का सीट जो महागठबंधन के झोली में चला गया है, हम अपने पूरी टीम के साथ प्रयास करूंगा कि 6 में 6 सीट पुनः एनडीए के खाते में आए औरंगाबाद जिला का। जैसे कुटुंबा विधानसभा की बात हो रही है, तो कुटुंबा विधानसभा में पहले से ही 2 बार हम जो है कि इंडिया अलायंस में रहते हुए, एनडीए में रहते हुए हमको मिला वहां से सीट। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी को कैसे उम्मीद लगा रहे थे वहां पर होगी? ये तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है, और शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय लेगा, हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। अगर वहां से लोक जनशक्ति पार्टी हो सकता है कि कुटुंबा में एक बार टिकट ले और सीट मिल जाए, तो कैसे वहां पर क्या आखिर मुद्दा, किस तरह का एजेंडा लेकर के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के बीच पहुंचेंगे आप? देखिए, हम लोग पहले भी वहां काम कर चुके हैं और जनता वहां की भली भांति जानती है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि एक रिकॉर्ड मत से अगर अवसर मिला पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से, तो रिकॉर्ड मत से चुनाव जीता जाएगा। आखिर वहां के लोगों को बीच बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है कि हो सकता है कि पंकज पासवान जी को लोक जनशक्ति पार्टी अगर देती है, तो उन लोगों के लिए पहला प्राथमिकता आखिर क्या होगी? कौन सा मुद्दा लेकर के आप पहुंचेंगे? देखिए, अभी वर्तमान सरकार में बहुत सारे विकास के काम किए गए हैं, और कुटुंबा का दक्षिणी बेल्ट जो असिंचित भूमि है, हड़ियाही परियोजना जैसे कार्य को दोनों राज्य के समन्वय स्थापित करके, जब हमारी पत्नी वहां से एमएलए हुई थी, तो उन्होंने प्रथम सवाल विधानसभा में हड़ियाही से संबंधित किया था, और झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी से मिलकर, अपने क्षेत्र में बुलाकर, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और दोनों राज्य के सिंचाई मंत्री से मिलकर समन्वय स्थापित करके और कार्य को शुरू कराया गया था। अभी कुछ कारणों से कार्य पूरा नहीं हो सका, लेकिन हम लोगों ने कार्य शुरू कराया था। और पुनः सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी तो सिंचाई परियोजना पूर्ण किया जाए और कुटुंबा के दक्षिणी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बहाल की जाए। ये मेरी पहली ये प्राथमिकता है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि हरियाही परियोजना जो 45 वर्षों से अधूरा लटका पड़ा है, और उस पर कई लोग ऐसे राजनीतिक किए और राजनीतिक करके उन लोगों को सांसद भी बने, विधायक भी बने, लेकिन आज तक हरियाही परियोजना जैसे कि तैसे ही पड़ा हुआ। क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, आपने जो सवाल किया कि जैसे कि तैसे पढ़ा हुआ, आप 5 के बाद जब हम लोग उस कार्य में लगे, तो आप देखे होंगे कि 2007 से काम शुरू भी हो गया था, और लगातार 3 बरस, 3.5 बरस तक युद्ध स्तर पर काम चला, और 80 से 90% काम उसमें किया जा चुका है। कुछ काम शेष जो रह गए हैं, जो झारखंड पोर्शन में पड़ते हैं, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगाना चाहता हूं। मात्र 5 बरस का समय मिला था सेवा करने का, और उस 5 बरस में आप घूम के देख लीजिएगा, जो हड़ियाही से जो चैनल निकलते हैं, मेन कैनाल है, उसमें क्या स्थिति है। और जो बाकी बचा काम है, जब हम लोगों ने शुरू कराया है, तो पुनः अवसर मिलेगा तो उस कार्य को पूरा कराया जाएगा। नमस्कार। जैसा कि आप देखना चाह रहे थे कि हमारे साथ पंकज जी जुड़ चुके हैं और बहुत सारे इनके एक साथ सवाल जवाब हुए, और इन्होंने एक ठोस शब्दों में कहा कि हरियाही परियोजना पर सबसे पहला प्राथमिकता इनकी होगी कुटुंबा विधानसभा क्षेत्रों के लिए, और उनसे उससे कई हेक्टेयर जमीन जो पड़े हुए हैं उनको सिंचित करने का इनका सबसे बड़ा मंशा है। धन्यवाद।